नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, बांग्लादेश आज केवल एक देश नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक युद्ध भूमि बन चुका है। चुनाव से ठीक पहले एक भारत विरोधी नेता की हत्या होती है और उसके तुरंत बाद भारत के खिलाफ जहरीली राजनीति चलने लगती है। क्या यह संयोग है या एक पूर्व नियोजित साजिश? सवाल यह नहीं कि उस्मान हादी को किसने मारा, असल सवाल यह है कि हादी की लाश पर भारत विरोधी राजनीति क्यों खड़ी की जा रही है। चुनाव से पहले बांग्लादेश में भारत को दुश्मन क्यों बनाया जा रहा है? इतिहास गवाह है कि जब किसी देश में सत्ता डगमगाती है तो बाहर एक दुश्मन खड़ा किया जाता है और भीतर लोकतंत्र को कुर्बान कर दिया जाता है। आज बांग्लादेश में लाशें राजनीति का हथियार बन रही हैं, भावनाएं भड़काई जा रही हैं और पूरा क्षेत्र भारत को घेरे रखने वाली भू राजनीतिक चालों का भाग बन चुका है। साथियों, याद रखिए, जब गोलियां चलती हैं चुनाव से पहले तो निशाना किसी एक नेता को नहीं बनाया जाता है, निशाना होता है सत्ता और मोहरा होती है जनता। और यही खेल है जिसे समझे बिना दक्षिण एशिया की राजनीति को बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। तो आइए आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार पूर्वक आप सभी के साथ चर्चा करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, हादी की हत्या जो सरकार ने करवाई, क्या चुनाव रोकने के लिए सारा प्रयास किया जा रहा है? साथियों, ये सारी की सारी बात उस्मान हादी के भाई के द्वारा वो यूनुस सरकार पर आज यानी कि 24 दिसंबर को यह आरोप लगाया गया है। और इसके लिए हम समाचार पत्रों को वो आधार बना लेते हैं कि किन किन समाचार पत्रों ने इसका बहुत ही प्रमुखता से इसको छापा है। चाहे हम टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें या द इकोनॉमिक्स टाइम्स की बात करें। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, यू हैड ओस्मान हादी किल्ड, कीन मेक्स बिग एलिगेशन अगेंस्ट यूनुस गवर्नमेंट, रिजाइन एक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू sabotage बांग्लादेश इलेक्शन। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, यू टू विल बी कंपेल्ड टू फ्ली, उस्मान हादीज ब्रदर वांट्स यूनुस गवर्नमेंट। इकोनॉमिक्स टाइम्स लिखता है, बांग्लादेश में उस्मान हादी ब्रदर ब्लेम्स यूनुस गवर्नमेंट फॉर किलिंग, से मर्डर एम एट स्टॉपिंग इलेक्शन। साथियों, हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में आने वाले समय में चुनाव है और लोकतंत्र में चुनाव केवल प्रक्रिया नहीं होता है, वह सत्ता की वैधता का आधार होता है। लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है साथियों, यह सत्ता की वैधता और जनमत की पुष्टि का प्रमुख माध्यम है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव जनता को यह अधिकार देता है कि वह अपने प्रतिनिधियों का चयन करें और सरकार को जवाबदेह बनाएं। चुनाव का सत्यापन तभी होता है जब सभी राजनीतिक दल निष्पक्ष रूप से भाग लें और जनता की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान किया जाए। लेकिन जब चुनाव से पहले डर, हत्या, अराजकता का माहौल बनाया जाए तो यह लोकतंत्र नहीं बल्कि सत्ता का खेल बन जाता है। यदि चुनाव से पहले ऐसी स्थिति बने तो लोकतंत्र का मूल आधार वो डगमगा जाता है, क्योंकि वोट की स्वतंत्रता वह बाधित हो जाती है। यदि चुनाव से पहले भय और हिंसा का माहौल पैदा किया जाए तो जनता की स्वतंत्र इच्छा वो प्रभावित हो जाती है। हत्या और राजनीति उत्पीड़न का मकसद केवल भय का निर्माण और सत्ता का नियंत्रण रखना नहीं होता है, न कि जनता की सेवा करना। यह दर्शाता है कि लोकतंत्र केवल कानूनी ढांचा नहीं रह जाता, बल्कि यह एक सत्ता हासिल करने और बनाए रखने का खेल बन जाता है। इस तरह के माहौल में जनता की आवाज दब जाती है। चुनाव का उद्देश्य निष्पक्ष निर्णय लेना नहीं बल्कि शक्ति संरचना को सुरक्षित रखना वो बन जाता है। साथियों, बांग्लादेश में अगले साल यानी कि 2026 12 फरवरी से आम चुनाव वो प्रस्तावित था। लेकिन चुनाव के ठीक 2 महीने पहले भारत और शेख हसीना विरोधी उस्मान हादी की वो गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और यह घटनाक्रम केवल स्थानीय राजनीतिक विवाद नहीं है, हादी की हत्या भारी राजनीतिक संदेश होती है और यह दिखाती है कि सत्ता के खेल में लोकतंत्र कितनी जल्दी वो प्रभावित हो सकता है। चुनाव के ठीक पहले इस तरह की हिंसा मतदाता के मनोबल और चुनावी माहौल पर वो सीधा प्रभाव डालती है। साथियों, हादी कोई साधारण नेता नहीं था, वह इंकलाब मंच का वो प्रवक्ता था और ढाका से वह निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता था। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर है जब हादी के बाद जब हादी का जनाजा जब जा रहा था उस समय की तस्वीर है।
लोग जो है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और हादी का भाई है, नाम है उमर, इसने इंकलाब मंच के शहीदी शपथ कार्यक्रम में यूनुस सरकार पर जो है वो हत्या के आरोप लगाए हैं। इसने कहा है कि यूनुस सरकार ने ही हत्या कराई है क्योंकि वह चुनाव के परिणाम को बदलना चाहता था, वह चुनाव में देरी कराना चाहता था। तो जैसा कि मैंने कहा कि हादी जो है वो कोई साधारण नेता नहीं था, वो इंकलाब मंच का प्रवक्ता था और ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहता था। इसका मतलब था कि हादी स्थापित राजनीतिक ढांचे को जो है वो चुनौती दे रहा था। निर्दलीय या विपक्षी उम्मीदवार अक्सर सत्ता की साख को और वैधता को जो है वह चुनौती देता है। उनके जैसे नेता सत्ता की संरचना के लिए खतरे का जो है वो संकेत बन जाते हैं, खासकर जब वह लोकप्रियता और जन समर्थन को जो है वह हासिल करने। और इस हत्या के बाद राजनीतिक माहौल में भय, भ्रम और भारत विरोधी नारों की वृद्धि ने चुनाव की निष्पक्षता पर जो है वो गंभीर प्रश्न लगा दिया। साथियों, हादी का भाई जो है जिसने की आरोप लगाया है कि शरीफ उमर हादी जो है उसकी जो हत्या है वो सरकार के अंदर की ताकतों ने जो है वो हादी को मरवाया है ताकि चुनाव को जो है वो रोका जा सके। और यह सिर्फ व्यक्तिगत हत्या का आरोप नहीं है, यह आरोप है पूरे चुनावी लोकतंत्र की हत्या का। जब सत्ता के अंदर की ताकतें लोकतंत्र को नियंत्रित करने के लिए हिंसा तक का रास्ता अपनाती हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ नेता नहीं, लोकतंत्र ही जो है वह निशाने पर है। और यही कारण है कि हादी की हत्या सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि चुनाव से पहले सत्ता के खेल का सच्चा आईना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरों को हम देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर इंकलाब मंच ने बांग्लादेश सरकार को हादी के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए अल्टीमेटम दिया है और कहा यह भी जा रहा है कि मांग यह की जा रही है कि अगर आरोप साबित होता है तो माना यह जा रहा है कि यह केवल एक नेता की मौत नहीं होगी, यह बांग्लादेश के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जो है वो गहरा प्रश्न चिन्ह जो है वो लगाएगा। क्योंकि साथियों, हादी की जो हत्या हुई है यह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। सवाल यह है कि लोकतंत्र के मूल ढांचे की सुरक्षा कितनी मजबूत है। अगर सत्ता के अंदर की ताकतें चुनाव को प्रभावित करने के लिए हिंसा का सहारा ले सकती हैं, तो यह संस्थागत कमजोरी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी जो है वो भंग कर सकती है। और इतिहास गवाह है साथियों कि जब सत्ता चुनाव से डरने लगती है तो हिंसा उसकी भाषा बन जाती है। इतिहास में कई सारे ऐसे उदाहरण मिले हैं जब चुनावी असुरक्षा या सत्ता की लालसा ने नागरिकों, नेताओं, लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ हिंसा को जो है वो जन्म दिया है। यानी कि सत्ता का डर लोकतांत्रिक या लोकतंत्र की हत्या का जोखिम। और हादी की हत्या केवल व्यक्तिगत हानि नहीं है बल्कि राजनीतिक और संस्थागत संदेश भी है कि विपक्ष को जो है दबा दिया जाए, भय का माहौल बना दिया जाए और जनता की स्वतंत्र इच्छा पर जो है वो असर डाला जाए। साथियों, जिस प्रकार से हादी की हत्या हुई, हालांकि हादी जो है वो भारत विरोधी मानसिकता का था। हादी जो है वह बृहद बांग्लादेश के, ग्रेटर बांग्लादेश के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था। यह हादी के अंतिम संस्कार के बाद शनिवार दोपहर 3 बजे शहबाग चौराहे पर एक रैली की तस्वीर है जिसमें हजारों लोग पहुंचे थे। साथियों, उस्मान हादी जिसके बारे में हमने कहा कि ग्रेटर बांग्लादेश का इसने एक नक्शा साझा किया था और इस ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शा में इसने 7 सिस्टर को जो है वो इस ग्रेटर बांग्लादेश के अंदर दिखाया था। और यह नक्शा केवल एक राजनीतिक बयान नहीं था बल्कि क्षेत्रीय भू राजनीति का संकेत भी देता है। हादी ने जिस नक्शे को साझा किया था वह सिर्फ बांग्लादेश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं था बल्कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को भी इस विचारधारा से जो है वो जोड़ा गया। और इस प्रकार की गतिविधियां आंतरिक राजनीति से कहीं आगे जाकर क्षेत्रीय तनाव जो है वो पैदा कर सकती है। इससे सवाल उठता है कि क्या यह केवल आंतरिक राजनीति थी या इसके पीछे क्षेत्रीय भू राजनीति भी जो है वो काम कर रही। साथियों, अगर सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो यह मामला सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव तक सीमित नहीं है। यह भारत बांग्लादेश के संबंधों, भारत बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा और दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक संवेदनशीलता को भी जो है वह प्रभावित कर सकता है। भारत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह घटना सिर्फ पड़ोसी देश की हिंसा नहीं है बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जो है वो चेतावनी है। इसलिए इस मामले को समझने के लिए हमें 2 स्तर पर इस पूरे मामले का जो है वो विवेचना करना जरूरी है। एक, बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक खेल को हमें समझना आवश्यक है और दूसरा, क्षेत्रीय भू राजनीति और भारत के हित को जो है वो समझना आवश्यक है।
जैसा कि हमने कहा कि इंकलाब के मंच से जो है वह सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि सरकार जो है वो 30 दिन के अंदर जो है वह हत्यारे को पकड़े, हत्यारे को जो है वो गिरफ्तार किया जाए, और अगर हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो फिर से बांग्लादेश के सड़कों पर जो है वह लोग हिंसा करने के लिए उतर जाएंगे। और यह केवल एक राजनीतिक दबाव नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि जनता और राजनीतिक संगठन अब सरकार की कार्रवाई का इंतजार नहीं करना चाहते हैं। अल्टीमेटम का मतलब है कि विरोध केवल चुनावी मंच तक जो है वो सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अगर इन्हें न्याय नहीं मिला तो सड़कें जो है वो आंदोलन का माध्यम बन जाएगी। साथियों, सबसे बड़ा सवाल यही है, या मैं कहूं कि आज का सवाल सिर्फ उस्मान हादी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की चुनाव जो है, या बांग्लादेश का जो चुनाव है वो किस ओर बढ़ेगा? क्या वहां का चुनाव शांतिपूर्ण होगा या अराजकता की ओर बढ़ेगा? यह केवल एक व्यक्ति की हत्या का मामला नहीं है, यह पूरे लोकतंत्र की दिशा और जनता की स्वतंत्र इच्छा पर जो है वो सवाल उठाता है। चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता तभी बनी रहती है जब जनता डर या दबाव से मुक्त होकर अपने मत का जो है वो प्रयोग कर सके, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक हत्या किसी इंसान की नहीं, सत्य और निष्पक्ष चुनाव अगर नहीं हो तो उसी को मानी जाती है। हत्या का मतलब केवल जीवन लेने से नहीं है, हत्या का अर्थ है जब सत्ता, डर, राजनीति, चालबाजी से जो है वह निष्पक्ष चुनाव पर जो है वो हमला होता है। और यह हमला जो है वो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर हमला माना जाता है। यही वह संदेश है जिसे हादी की हत्या जो है इसके माध्यम से दिया जा रहा है कि सत्ता के खेल में जनता की आवाज जो है वो दबाई जा रही है, लेकिन अगर जनता जागरूक और सक्रिय रहती है तो लोकतंत्र का सत्य और चुनाव की प्रक्रिया बची रह सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और क्या बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी, जो कि युवा बांग्लादेशी नेता था, जो भारत विरोधी मानसिकता का था, जो इंकलाब मंच का राष्ट्रीय प्रवक्ता था, जो कि अगस्त 2024 के छात्र विद्रोह के बाद उभरा था, जो कि शेख हसीना की सरकार के गिराने में शामिल था, जो कि ढाका 8 सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, क्या इसकी हत्या में यूनूस सरकार का हाथ है? क्या यूनूस सरकार को जो है इस हादी से डर लगने लगा था? कमेंट में आप अपने विचार को जो है वो दीजिए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसे खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।